हेलो फ्रेंड्स, सरकार और किसान के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इन बिलों को डिस्कस करना शुरू किया था। तो जो पहला है बिल, फार्मर्स प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसकी इंटेंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जो सरकार की एक्चुअली इंटेंशन है कि फार्मर्स एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 इसका नाम दिया जाना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जगे, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। और फिर जो ये लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स, तो फार्मर्स के साथ एंटरप्रेन्योर, फार्मर्स एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेडर्स जोड़ा जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स की एडिशन होनी चाहिए। और सेल एंड परचेज के साथ इसमें प्रोसेसिंग जोड़ा जाना चाहिए, प्रोसेसिंग सेल एंड परचेज होना चाहिए। और जो ये आउटसाइड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ मार्केट्स और डीम्ड मार्केट से, इसको डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार पहले ही क्लैरिफाई कर चुकी है कि मंडियां चलती रहेंगी और मंडियों के अंदर सब काम हो सकते हैं। जिसको मंडी में करना हो मंडी में करे, बाहर करना हो बाहर करे, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस पोर्शन को डिलीट किया जाना चाहिए। और इसका नाम जैसे हमने पहले बताया, ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की बजाय फार्मर्स एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप एक्ट होना चाहिए। और एक इसमें जो फार्मर की डिफिनेशन दी गई है, फार्मर मीन्स एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के साथ ग्रुप भी होना चाहिए, वो ग्रुप में भी करना चाहे तो कर सके। इंडिविजुअल और ग्रुप एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। और जो फार्मर्स प्रोड्यूस की जो डिफिनीशन है उसके अंदर जो आप देख रहे हैं, फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स लाइक सो मेनी थिंग्स, जिनके नाम लिखे गए हैं, एंड डेयरी इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन इट्स नेचुरल और प्रोसेस्ड फॉर्म। तो क्या है ये प्रोसेस फॉर्म, किसकी है? खाली डेयरी की है या सबकी है? इसके लिए इसको क्लैरिफाई कर दिया जाना चाहिए आगे ये लिख के कि एनी एंड ऑल ऑफ अबव। ये मेरा एक सजेशन है इस पेज के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये करने से किसान की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जगेगी, ऐसा आप देख पाएंगे। इसके अलावा जब पेज नंबर 2 के अंदर ये इन्होंने सब डिफाइन किया है सब चीजें, इसके अंदर जो ये जो ट्रेड एरिया जो डिफाइन किया गया है, उसका मीन एरिया और लोकेशन और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड एग्रीगेशन इंक्लूडिंग फार्म गेट्स। ये फार्म गेट्स क्यों लिखा है? ये फार्म होना चाहिए या फार्म लैंड होना चाहिए? जिस तरीके से फैक्ट्री प्रेमिसेस, वेयर हाउसेज, सिलोज, कोल्ड स्टोरेज, इनमें कहीं पे गेट नहीं लिखा है, तो फार्म के आगे गेट क्यों लिखा है? इसके लिखने का ये तात्पर्य निकल रहा है कि जो काम जो ये एक्ट है, ये फार्म के गेट के बाद शुरू होता है, फार्म के अंदर शुरू नहीं होता, जबकि ये फार्म के अंदर से ही शुरू होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी काम होगा, प्रोडक्शन का, एग्रीगेशन का, सोर्टिंग का, पैकिंग का, कोई भी काम होगा, वो फार्म लैंड के अंदर किसान करेगा, तो फार्म लैंड के अंदर होना चाहिए। और जो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, एनी अदर स्ट्रक्चर, एफ के अंदर लिखा हुआ है, एनी अदर स्ट्रक्चर और प्लेसेस वेयर ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस में बी अंडरटेकन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बाद फुल स्टॉप। एंड डज नॉट इंक्लूड, ये नहीं होना चाहिए, डज नॉट इंक्लूड प्रेमिसेस, एनक्लोजर एंड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स, जिसके अंदर एपीएमसी और ये दूसरे प्राइवेट मार्केट यार्ड्स आते हैं। तो अगर ट्रेड मंडियों में सरकार कह रही है कि चलता रहेगा और मंडियां कहीं नहीं जा रही, और मंडियों के अंदर और कहीं पे भी हो सकता है, तो हर जगह हो सकता है लेकिन मंडियों में नहीं हो सकता, ये बाध्यता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पोर्शन को डिलीट किया जाना चाहिए। उसके नीचे जो ये चैप्टर 2 है, उसके अंदर फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग को जोड़ा जाना चाहिए। बस इसी से काम हो जाएगा। और नेक्स्ट है 4, उसके अंदर भी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को जोड़ा जाना चाहिए। इसके अंदर जो इन्होंने 1, 2, 3 लगाए हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन जो एक 4 और ऐड होना चाहिए, जो कि हमने यहां बनाया है कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स कैरिड आउट इन फार्मलैंड्स विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर ट्रेड एरियाज फॉर एडवांसिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड बैंक एंड पब्लिक फाइनेंस। इससे क्या होगा कि जो पब्लिक फाइनेंस जो है
और बैंक फाइनेंस जो है वो पहले अगर प्रेफरेंस फार्मलैंड के ऊपर काम करने को देगा तो उसमें फार्मर की इन्वॉल्वमेंट और फार्मर की इनकम बढ़ेगी। और जो हम चाहते हैं कि जो कैपिटल आए, जो लोग बाहर के लोग लाए कैपिटल लगाएं, वो फार्मर को जो उसका फायदा होना चाहिए उसका फायदा होगा, ना कि उसका नुकसान होगा। और जो ये डर है कि भाई ये बिग कैपिटल आगे हमें स्वैम्प कर जाएंगी, हमें खा जाएंगी, ये डर भी किसानों का निकल जाएगा। और उसके अंदर जो नेक्स्ट है ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर एक ये बाइंडिंग नेचर आर्बिट्रेशन से है, जिसके अंदर की एसडीएम सब कुछ डिसाइड करेगा, उसी का रिप्रेजेंटेटिव हेड करेगा और रिप्रेजेंटेटिव उनके भी होंगे। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव एसडीएम अगर 7 दिन तक वो कोई अपॉइंट नहीं करता है तो खुद अपॉइंट कर सकता है। तो इसके अंदर धोखा होने की संभावना है कि बिना फार्मर की नॉलेज के आए ही डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव एसडीएम से हमने किसी तरीके से चालबाजी से उनको गुमराह करके अपॉइंट करवा लिए हैं। तो ये इसका जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और एक ये है कि भाई अगर एसडीएम से की अपील करनी है तो कलेक्टर के पास होगी, और कलेक्टर की डिसीजन की अपील करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास होगी। तो इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट की मंडियों को पूरे तरीके से बाहर रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं और मंडियां कुछ नहीं कर सकती हैं। उनका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल जो होगा वो लोकल लेवल पे ही हो सकता है, कंट्रोल कोई सेंट्रल लेवल पे नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इसमें लिखा हुआ है कि जो डिसीजन होगा वो पार्टीज साइन करेंगी। अगर पार्टीज के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव जो कि एसडीएम ने अपॉइंट किया था उसको भी मान लिया तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा, किसान को पता भी नहीं लगेगा। इसका जरूर कुछ न कुछ निदान करना चाहिए। ये सरकार मान भी चुकी है कि हम कोर्ट्स की इंटरफेरेंस इसमें रखेंगे, तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक लिखा है इसमें ऑन ए पिटीशन और ऑन ए पिटीशन। और ऑन ए पिटीशन का मतलब क्या है कि कोई भी पिटीशन, कोई भी आदमी कोई भी पिटीशन डाल सकता है। तो वो पिटीशन बाई इंटरेस्टेड पार्टीज होनी चाहिए, ना कि बाई एनी पार्टी, क्योंकि यहाँ पे आजकल पॉलिटिकल और हरेक के जो है आहत हो जाती है भावनाएं, तो ऐसे लोग भी डाल देते हैं। तो ये पीआईएल नहीं है इसके अंदर पीआईएल का प्रावधान नहीं रखना है। इसके अंदर रखना है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी जो वही उसका अपना डिस्प्यूट को खड़ा के लिए जा सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये आ गया।